ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है, क्या पितृदोष का प्रभाव हमारे वास्तु पर भी पड़ता है। कैलिफोर्निया अमेरिका के श्री रोहित मालवानी ने पूछा है, क्या पितृदोष का प्रभाव घर के वास्तु पर भी पड़ता है। उनके इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। कुल में यदि पितृदोष के कारण आध्यात्मिक कष्ट हो तो घर के वास्तु के भी स्पंदन नकारात्मक हो जाते हैं। तो जिन कुटुंब के सदस्यों के घर अत्यधिक पितृदोष होता है, उनके घर के वास्तु के स्पंदन भी नकारात्मक हो जाते हैं। अनेक बार यदि पितर अशांत हो तो वे घर में या घर के सदस्यों में अपना स्थान बना लेते हैं। यदि घर में उनका स्थान हो तो वास्तु अशुद्ध हो जाता है एवं यदि घर के सदस्यों में उनका स्थान हो तो ऐसे सदस्य कई बार प्रकट होते हैं, या यदि वे प्रकट नहीं होते हैं तो उन्हें शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्टों का सतत सामना करना पड़ता है। यदि घर में अतृप्त पूर्वजों का वास होता है तो घर में तुलसी के पौधे का न लग पाना, घर का नवीनीकरण न हो पाना, घर का अधूरा ही बनकर रह जाना, घर में अत्यधिक कलह क्लेश होना या गर्भपात होना जैसे कष्ट होने लगते हैं। सत्य स्थिति तो यह है कि आज अधिकांश पूर्वज अपने वंशजों के घरों में ही रहते हैं, क्योंकि एक तो आज अनेक लोग अपने घरों में अपने पूर्वजों के छायाचित्र अपनी दृष्टि के सामने रखते हैं, एवं दूसरा कारण है अतृप्त पितरों के लिए अपने वंशजों का घर सबसे सुरक्षित स्थान होता है। किंतु चूंकि वे अनिष्ट योनि में होते हैं, अतः उनके घर में रहने से वास्तु अशुद्ध हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के सत्संगों में भी बताया है कि ईश्वरीय कृपा से सूक्ष्म जगत से संबंधित अनेक अनुभूतियां समय समय पर होती रही हैं। इस कारण सूक्ष्म जगत के अनेक सूक्ष्म तथ्य मैं समाज को बताने में समर्थ रही हूँ। आज इसी संदर्भ में अपनी एक अनुभूति बताती हूँ। ख्रीस्ताब्द 2010 में मैं झारखंड में अपने पैतृक ग्राम के काली मंदिर में सत्संग लिया करती थी। वहां अनेक बार साधकों के देह में अतृप्त पूर्वज या अनिष्ट शक्तियां प्रकट होकर गति मांगा करती थीं। एक दिवस मेरी माताजी की एक निकट संबंधी, जिनकी मृत्यु 38 वर्ष पूर्व हुई थी, वे हमारे एक सत्संग में एक साधक में प्रकट होकर गति मांगने लगीं। जब मैंने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना जो परिचय बताया वह सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। जब मैंने उनकी कही बात की सूक्ष्म से पुष्टि कर ली तो जिज्ञासावश मैंने उनसे पूछा, आपको मेरे विषय में किसने बताया और आप यहाँ कैसे आ गईं? क्योंकि आपके सगे संबंधियों का घर तो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। तो वे हंसते हुए कहने लगी, आज बड़े भैया तुम्हारे गांव में आए हैं, मैं उन्हीं के साथ आई हूँ। एक साधक में प्रकट उस अतृप्त पूर्वज से मैंने पूछा कि आपको मेरे विषय में कैसे पता चला? तो वे हंसकर कहने लगी कि बड़े भैया के ससुराल वाले तुम्हारे विषय में एवं काली मंदिर में साधकों में होने वाले प्रकटीकरण के विषय में दूरभाष पर बातें करते रहते हैं। मैं तो घर पर ही रहती हूँ, अतः सब कुछ सुनती रहती हूँ, इसलिए आज यहाँ गति हेतु आ गई हूँ। सत्संग के पश्चात जब मैं अपने निवास स्थान पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि सच में उस अतृप्त पूर्वज ने जो बात बताई थी वह सत्य थी एवं उनके बड़े भैया
हमारे ग्राम में आए थे, क्योंकि उनका विवाह हमारे एक निकट संबंधी से हुई है। इस घटना से इस तथ्य की पुष्टि हो गई कि अतृप्त पूर्वज वंशजों के घर पर ही अधिकांश समय सूक्ष्म से विराजते हैं। इसके दो कारण हैं। प्रथम कारण तो यह है कि बाहर भटकने से उन्हें सूक्ष्म जगत की बलाढ्य आसुरी शक्तियां बंधक बनाकर उनसे पाप कर्म करवाती हैं और यह उन्हें ज्ञात होता है। और दूसरा कारण यह है कि वे अपने वंशजों को सतत कष्ट पहुंचाकर वे उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करवाना चाहते हैं, जिससे वंशज उनकी सद्गति हेतु कुछ प्रयास करे। यदि घर में अतृप्त पितर वास करते हैं तो वास्तु में तोड़फोड़ कर उसमें सुधार करने से भी कोई लाभ नहीं होता। इस संदर्भ में कई साधकों ने बताया है कि घर के वास्तु को वास्तु शास्त्र अनुसार सुधार करने पर भी कष्ट के प्रमाण में कोई विशेष अंतर नहीं आया। इसके विपरीत कष्ट बढ़ता ही चला गया। इसका कारण यह है कि यदि घर में वास्तु दोष के कारण कष्ट नहीं हो रहे हैं तो कष्ट का प्रमाण नहीं घट सकता, अपितु वह बढ़ता ही रहेगा। हमारे जीवन में वास्तु दोष के कारण मात्र 6% तक ही कष्ट हो सकते हैं, अर्थात 94% समस्याओं का हल वास्तु शास्त्र अनुसार घर को बनाने से या उसमें सुधार करने से संभव नहीं है। ध्यान रखें, हमारे जीवन के 80% कष्ट आध्यात्मिक स्वरूप के होते हैं एवं उसमें 60 से 65% तक के जो कष्ट हैं वह प्रारब्धवश होते हैं। शेष कष्ट अन्य कारणों से हो सकते हैं, जिसमें एक पितृदोष है। किसी भी व्यक्ति को कौन सा कष्ट प्रारब्धवश हो रहा है, यह पितृदोष के कारण है या वास्तु दोष के कारण है, यह मात्र कोई संत ही बता सकते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में देवता एवं पितर को प्रसन्न रखना अति आवश्यक बताया गया है। आज अनेक ढोंगी गुरु एवं ढोंगी वास्तु शास्त्रज्ञ लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठते हैं। इस संदर्भ में अपना एक अनुभव साझा करती हूँ। ख्रीस्ताब्द 2012 में मैं धर्मयात्रा के मध्य चेन्नई में थी। उसी समय चेन्नई के एक संभ्रांत कुटुंब से मेरा परिचय हुआ। उस कुटुंब के एक सदस्य ने हमें बताया कि इससे पूर्व वे एक बड़ी कोठी में रहते थे, किंतु उनके घर में उनकी बुआ के देहांत के पश्चात उनके कष्ट अकस्मात अत्यधिक बढ़ गए एवं उस कोठी में रहने वाले 8 सदस्यों में से 4 सदस्यों को ऐसे रोग हो गए जिनका कारण ढूंढना भी चिकित्सकों के लिए एक समस्या बन गई एवं अत्यंत शोध और परीक्षण के पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि वे चारों एक असाध्य एवं असामान्य रोग से पीड़ित हैं। किसी वास्तुविद ने उन्हें बताया कि आप तुरंत ही इस कोठी को विक्रय कर दें, अर्थात बेच दें, और उन लोगों ने कोठी को औने पौने मूल्य में विक्रय कर दिया, किंतु उनके कष्ट में कोई अंतर नहीं आया। उसके विपरीत नए घर में जाने के पश्चात उनके एक और सदस्य को उसी प्रकार का कष्ट हो गया एवं आर्थिक संकट में भी वृद्धि हुई। वस्तुतः इन कुटुंब के सदस्यों को पितृदोष के कारण कष्ट था एवं उस कोठी में उतना वास्तु दोष नहीं था जितना उस वास्तुविद ने उन्हें बताया था। कहने का अर्थ यह है कि आज समाज में धर्म शिक्षण के अभाव में अनेक ढोंगी अध्यात्मविद एवं वास्तु शास्त्रज्ञ लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इससे ही समझ में आता है कि हिंदुओं को धर्म शिक्षण देने की आवश्यकता कितनी अधिक है। यदि घर के वास्तु में अतृप्त पितरों के कारण कष्ट हो रहे हैं तो सवेरे एवं संध्या समय गौमूत्र का नियमित छिड़काव करें। अपने पितरों के छायाचित्र अपनी दृष्टि के समक्ष न रखें एवं पितृदोष निवारणार्थ सर्व उपाय करें। इस संदर्भ में हमने पूर्व के सत्संगों में बताया है और आप में से जो भी जिज्ञासु इस सत्संग को प्रथम बार सुन रहे हैं वे YouTube पर वैदिक उपासना VEDICUPASANA यह डालकर पितृदोष से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
जयतु हिंदुराष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते